सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के 97वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय पर, उसका टाइटल है दया बड़ी या दया करने वाला बड़ा। जी हाँ, Who's bigger, the mercy or the merciful? मेरे प्रियो, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय हमें मिलता है लूका की किताब उसके 17वें अध्याय के 12वें से 19वें वचन में, जहां हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया था, लेकिन उनमें से केवल एक लौटकर आया था। तो आज हम जानेंगे उसकी और गहरी बातों को और समझेंगे कि क्या दया ही बड़ी थी या दया करने वाला बड़ा था, और क्या कैसे हुआ। तो आइए हम चलते हैं वचन की ओर, जहाँ पर लिखा है, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों के पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो कि यहाँ पर क्या हुआ था। 10 कोढ़ी थे, 10 के 10 परेशान थे। वो एक ऐसी लंबी बीमारी से जो फैलती है छूने से, उससे वो ग्रस्त थे। और जैसे ही यीशु मसीह उस नगर में प्रवेश कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे जोर जोर से कि यीशु मसीह हम पर दया कर। उन्होंने 3 चीजें की। क्या किया उन्होंने? सबसे पहली चीज तो वे पास नहीं आए यीशु मसीह के, वो सिर्फ दूर से चिल्ला रहे थे कि हे यीशु मसीह हम पर दया कर, हम पर दया कर। उन्हें यीशु मसीह को छुआ नहीं। और तीसरी बात, उन्होंने व्यवस्था का पालन किया, क्योंकि व्यवस्था, लेवी व्यवस्था, उसके 13वें अध्याय के 45 और 46वें वचन में हम यही पाते हैं कि जिस किसी को भी कोढ़ हो जाता है वे व्यक्ति अशुद्ध माने जाते हैं और उन्हें अकेला रहना होता है, वो किसी को छू नहीं सकते। तो उन्होंने व्यवस्था का पालन किया था। वो यीशु मसीह के पास दौड़कर नहीं आए, ना उन्हें छुआ, ना ही उनसे कुछ कहा। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि यीशु मसीह हमें देख लीजिए, हम पर दया कीजिए। उनकी दूरी केवल शारीरिक नहीं थी मेरे प्रियो, वो सामाजिक रूप से, वो धार्मिक रूप से और वो भावनात्मक रूप से भी वो पूरी तरह से बहिष्कृत थे, वो अलग थे। अब क्या हुआ वहां पर? उन्होंने चंगाई नहीं मांगी थी परमेश्वर से, उन्होंने दया मांगी थी। जी हाँ, उन्होंने अपने मुंह से ये नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा कर, पर उन्होंने क्या चिल्ला चिल्ला कर कहा, हम पर दया कर। मेरे प्रियो, जब मनुष्य अपनी स्थिति समझ लेता है ना अच्छी तरह से, तो वो कभी किसी को कुछ करने के लिए निर्देश नहीं दे पाता है, वो केवल दूसरों से दया को ही मांगता है। यहाँ पर भी उनकी हालत वे जानते थे कि वो बहुत ही परेशान हालत में, कोई भी उनके पास नहीं आएगा, कोई उन्हें छूना तो दूर है, कोई उनके पास भटकेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी उनके अंदर एक विश्वास था और वो 10 के 10 चिल्ला उठे कि हे यीशु मसीह हम पर दया कर। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं बताया कि उन्हें कैसे चंगा करना है। उन्होंने बस एक ही चीज चाहिए, क्या? कि हमें देख लीजिए, हम यहाँ हैं, क्या आप हमारी स्थिति को देख रहे हैं? हम कितने परेशान हैं, हम दुखित हैं, हम एक बीमारी से पीड़ित हैं। प्रभु यीशु मसीह एक बार अपनी दृष्टि हम पर डाल लीजिए, क्या पता आपको हम पर दया आ जाए और हम चंगे हो जाएं। उनके मन में ये सारे भाव चल रहे होंगे मेरे प्रियो। फिर क्या हुआ? यीशु ने त्वरित जवाब दिया, लेकिन चंगाई नहीं दी। उन्होंने क्या कहा? अपने तई जाकर याजकों को दिखाओ। उन्होंने ये कहा, जबकि ये व्यवस्था के विपरीत है। अब व्यवस्था में, यानी जो लेवी व्यवस्था है, उसके अंदर 14वें अध्याय में हम ये पाते हैं कि जब व्यक्ति चंगा हो जाता है ना, उसके बाद उन्हें याजकों को जाकर दिखाना होता है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह कुछ उल्टा कर रहे थे। यहाँ यीशु मसीह उनसे कह रहे थे, जाओ अपने तई जाकर याजकों को दिखाओ। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात क्या थी? उन्होंने उस आज्ञा को माना, वो भी तब जब उनके जीवन में कुछ बदला नहीं था। त्वचा वैसी की वैसी ही थी, स्थिति उनकी वैसी की वैसी ही थी, दयनीय हालत में वो थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो यीशु मसीह ने उनसे करने के लिए कहा कि जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ, तो वे चल पड़े। वे जा ही रहे थे कि रास्ते में जाते 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 ही वे शुद्ध हो गए। और शुद्ध तो हुए, इस बात का प्रमाण यह था मेरे प्रियो कि उनमें से केवल एक लौट कर आया। उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, वो हमारे दूसरे भाग का है। पर पहली चीज मैं आपसे बताऊं कि प्रमाण जो है पहले नहीं आता है, पहले आज्ञाकारिता आती है। हम
रिजल्ट्स को पहले ही चाहें कि वो हमें पता चल जाए तो वैसा नहीं होगा। पहले हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी पड़ेगी। चमत्कार तो बीच में होता है, रास्ते में होता है, जब हम गतिमान होते हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। अब क्या हुआ दूसरे भाग में? पहले भाग में तो सबको चंगाई मिल गई। दूसरे भाग में 10 के 10 चंगे हो चुके थे। 10 ने सेम दया पाई थी, सेम चीज़ उनके साथ हुई थी, लेकिन फिर भी उनमें से केवल एक ही आया। क्या कहते हैं लूका उसके 17वें अध्याय के 15 और 16 वचन में? उनमें से एक यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, बड़े शब्द से परमेश्वर की महिमा करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर गिर पड़ा। और लूका आगे वो जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? और वह सामरी था। मेरे प्रियो, सामरी जो लोग थे ना, वो सबसे ज़्यादा निचली जाति के माने जाने वाले लोग थे। वे तुच्छ गिने जाते थे। जो इजरायली होते थे ना, वो कभी भी सामरियों के हाथ से ना किसी तरह का ट्रेड करते थे, ना उनके हाथ से कुछ लिया जाता था, ना खाया जाता था, और घर जाना और बातें करना तो बहुत ही दूर की बात थी। वो सामरी व्यक्ति जिसे समाज ने वैसे ही बहिष्कृत करके रखा था, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास लौट कर आ रहा है। इज़राइल जो परमेश्वर की प्राथमिक प्रजा थी, जिसे परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा बोला है, वो इज़राइल नहीं आया लौट के, मेरे प्रियो। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा दुखी करने वाला क्षण था यीशु मसीह के लिए। क्या कहते हैं यीशु मसीह वहाँ पर कि क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? फिर वे 9 कहाँ गए? तो परमेश्वर को कितनी पीड़ा हुई होगी। और परमेश्वर आगे क्या कहते हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई ना मिला जो परमेश्वर की महिमा करता? मेरे प्रियो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो इज़राइल है ना, बहुत बिगड़ेल बच्चे हैं परमेश्वर के। वो सारी आशीषों के भागी हैं। 70% आशीषें उनकी है ना। परमेश्वर उनसे बेहद प्यार करते हैं। मतलब क्या कुछ नहीं किया है उन्होंने, इनिशिएशन से लेकर के कंप्लीशन तक सब कुछ करा है इजराइलियों के लिए, लेकिन फिर भी इजराइल उनको छोड़ छोड़ के भागते हैं। फिर भी इजराइल उन्हें छोड़ छोड़ के भागता है। हम भी वही इजराइल है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें अपना निज प्रजा बना लिया, लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ छोड़ के भागते हैं। कौन उसके पास आता है? परदेशी। कितनी तकलीफ हुई होगी यीशु मसीह को ये देखकर कि मैंने 10 में कोई भेद नहीं किया। 10 को वही चंगाई दी जो वो चाह रहे थे। 10 के ऊपर वही सेम आशीष आई जो वो चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी इतना कृतज्ञ नहीं हुआ कि लौट कर आकर के यीशु मसीह को धन्यवाद दे सकता। ये कितनी शोकित कर देने वाली बात थी, दिल तोड़ देने वाली बात है। यीशु मसीह को कितना खराब लगा होगा, पर कहीं ना कहीं उन्हें खुशी भी हुई होगी कि एक बाहर से परदेशी आकर प्रभु की महिमा कर रहा है, क्योंकि सामरी तो पहले से ही बाहर का था। मेरे प्रियो, जो सबसे ज़्यादा दूर समझा गया वही सबसे ज़्यादा निकट आया। वो परमेश्वर के चरणों पर आकर गिर गया और परमेश्वर की महिमा कर रहा था। क्या कह रहा है वहाँ पे वचन? कि वो बड़े शब्द से परमेश्वर की महिमा करता हुआ आया। मैं सोचता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ वो कह रहा होगा, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, तूने मुझे चंगा कर दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद का कटोरा मैं तेरे ऊपर उड़ेलता हूँ परमेश्वर पिता। मैं सोचता हूँ किसी न किसी तरह से वो दाऊद के किसी भजन को, धन्यवाद से भरे हुए भजन को वहाँ गा रहा होगा और दौड़ता दौड़ता प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आया होगा। मेरे प्रियो, एक बात यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं कि इसके बाद जब प्रभु ने इस बात को कहा ना कि क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई ना मिला जो परमेश्वर की महिमा करता, यहाँ पर कोई जवाब नहीं दिया है बाइबल ने। बाइबल शांत है, चुप है। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर आज भी ये सवाल उन लोगों से पूछ रहे हैं जिन लोगों ने चंगाई पाई है, जिन लोगों ने आशीषें पाई हैं। क्या वो परमेश्वर के पास लौट कर आए हैं? क्या उन्होंने परमेश्वर की महिमा जिसे वो डिजर्व करते हैं वो दी है? शायद नहीं। और यही सोचने वाली बात है। कभी कभी परमेश्वर हमसे ये प्रश्न पूछते हैं ताकि उत्तर हम अपने जीवन से दें, और शायद हमारा जीवन वैसा रहा नहीं या है नहीं कि हम परमेश्वर के पास लौट कर आएँ। हम कई बार खुदगर्ज हो जाते हैं, सिर्फ आशीषों को चाहते हैं। आशीषों को प्राप्त करने के बाद हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर का दिल तोड़ने वाली बात है ना। फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं? उठ, अपने मार्ग चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। ये लूका 17 के 19 में लिखा है। पर चंगे तो सब हुए थे, तो यहाँ क्या अलग हुआ मेरे प्रियो? यहाँ शब्द केवल शारीरिक चंगाई का बिल्कुल नहीं था। यहाँ बात वो नहीं थी मेरे प्रियो, पर पूर्ण रूप से उद्धार की बात थी। जी हाँ, 9 को चंगाई मिली, 1 को संबंध मिल गया प्रभु यीशु मसीह से। प्रेज द लॉर्ड। 9 को वरदान मिला, लेकिन 1 को वरदाता मिल गया।
9 को सारी आशीषें मिल गई, 1 को आशीष देने वाला मिल गया। 9 के 9 को दया मिली, लेकिन 1 को दया करने वाला मिल गया था। वही सच्चा मसीहा था मेरे प्रियो। हमारे कॉफी विद क्राइस्ट का जो आज का मुख्य संदेश है वो ये कृतज्ञता का नहीं है, धन्यवादी होने का नहीं है, वो पहचान का है। आपकी और मेरी पहचान मसीह में क्या है? क्या हम आशीषें पाकर भूल जाने वाले लोग हैं कि हम परमेश्वर के पास लौटकर उससे दुगना धन्यवाद देने वाले लोग हैं? सोचना हमको है, क्या आज्ञा हम मानते हैं? और यदि मानते भी हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्या हमने हमारी वरदान देने वाले को या वर देने वाले को पहचाना है? क्या हमने हमारे मसीह को जान लिया है? अगर जान लिया है मेरे प्रियो, तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बिना अतरंगी हुए भी हम आज्ञा मान लेते हैं और बिना जागरूक हुए भी हमें आशीषें मिल जाती है। लेकिन हम मसीहियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मेरे प्रियो हम आशीषें पाकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। चंगाई पाकर, नौकरी पाकर, शांति पाकर हम लौट कर ही नहीं आ पाते। हम परमेश्वर को धन्यवाद ही नहीं दे पाते, है ना। हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन हमारा जीवन वहीं का वहीं रहता है, वैसा का वैसा रहता है। परमेश्वर से हम नौकरी मांगते रहते हैं, लेकिन जब नौकरी मिल जाती है उसके बाद परमेश्वर को वो समय देना भूल जाते हैं, चर्च जाना भूल जाते हैं, वचन पढ़ना भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, ये जीवन में प्रैक्टिकली हमको अपनाने की बहुत ज़रूरत है। याद रखिएगा, दया जीवन को बहाल तो कर सकती है, पर पहचान आत्मा को बहाल करती है। आपकी पहचान से ही आपकी आत्मा बचाई जाएगी। क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? यदि तुम संसार के सामने मुझे ग्रहण करोगे तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हें ग्रहण करूंगा। हर एक जन जो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है, क्या प्रभु हमने तेरे नाम से ये नहीं किया, क्या हमने वो नहीं किया, क्या हमने ऐसा नहीं किया, क्या हमने वैसा नहीं किया, प्रभु वहाँ पर कह देगा, मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, ये बाइबल का सबसे खतरनाक वचन है। थोड़ी सी देर के लिए सोचें, आप स्वर्ग के रास्ते पर खड़े हैं, गेट पर खड़े हैं, और प्रभु आपसे कह दे कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप चले जाओ। आपके पास और कहीं कोई जगह नहीं बचेगी सिवाय नर्क के, क्योंकि केवल एक वही जगह है जहाँ पर परमेश्वर नहीं है मेरे प्रिय। इसलिए हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम हमारे जीवन से परमेश्वर के लिए वो महिमा प्रकट कर रहे हैं जिसका वो भागी है, जिसके वो योग्य है। अगर ऐसा नहीं है तो आज हमें सोचने की ज़रूरत है। गहरी चंगाई तभी हमें मिलती है जब हम लौटते हैं, इसलिए नहीं कि हमें कहा गया है, बल्कि इसलिए कि हमने पहचान लिया है कि रास्ते में हमें चंगाई देने वाला कौन था, उस रास्ते में, उस सफ़र में हमें आशीष देने वाला कौन था, हमारी बातों को पूरा करने वाला कौन था, नौकरी पेशा देने वाला कौन था। यदि आप उसे जान चुके हैं मेरे प्रियो, और ये संदेश अगर आपको छू रहा है मेरे प्रियो, तो कुछ क्षण रुकें और सोचें, आगे मत बढ़िए, वापस प्रभु के पास लौट कर आइए, क्योंकि चमत्कार से बड़ा हमारा मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद के साथ आपके तमाम सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स को और फैमिली मेंबर्स, चर्च पर्सन, विश्व के तमाम लोग जो कहीं से भी मुझे देखते और सुनते हैं प्रभु, मैं उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता, आपने 10 के 10 रोगियों को चंगा किया, परंतु वो जो एक लौट कर आया, प्रभु हमें उसके समान बनाइएगा। हमें खुदगर्ज मत बनाइएगा, सेल्फिश मत बनाइएगा। यदि हम कहीं भी पिता अपने जीवन में सेल्फिश हो गए हैं, आपको भूल गए हैं, नौकरी पाकर, चंगाई पाकर, आशीषें पाकर हम यदि आगे बढ़ गए हैं प्रभु, आपको धन्यवाद करना भूल गए हैं प्रभु कदाचित, तो हमें क्षमा करिए प्रभु। मैं मेरे तमाम लोगों के निमित्त नाके में खड़े होकर प्रभु आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इन सब लोगों को आप माफ़ करें। एक मध्यस्थ होकर प्रभु मैं इनके लिए क्षमा को मांगता हूँ। प्रभु आप इन्हें क्षमा करें और इन्हें फिर से प्रभु अपना बेटा और बेटी बनाएं, और आशीष के उत्तम द्वार आप इनके लिए खोल दें प्रभु। होने दीजिए इस वीडियो और इस प्रार्थना के माध्यम से पिता ये अपनी पहचान को वापस प्राप्त करें, ये समझ पाएं कि मसीह में ये लोग कौन हैं। प्रभु हम आपकी निज प्रजा हैं, हम याजक हैं, और परमेश्वर पिता हम आपके चुने हुए वंश हैं। प्रभु हमारी ये पहचान है राजा, आपने हमें संसार से इसीलिए अलग किया है पिता कि हमारा जीवन उनके समान नहीं, परंतु प्रभु आपकी इच्छा के समान होने पाए। होने दीजिए पिता हमारे कलिकताई का जीवन आपके नाम की महिमा और आशीषों का कारण बने, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो,
मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा होगा, और यदि किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वचन को ज़रूर सबके साथ बाँटिएगा। प्रभु आपके साथ रहे। हर दिन आप मेरे साथ बने रहना। हर दिन हम नई-नई छोटी-छोटी बातों को सीखेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, शैतान को कुचलेंगे और उसे याद दिलाएँगे कि वो हारा मिला और कुचला हुआ है। प्रभु आपके साथ पूरे दिन भर बना रहे, आपकी हर इच्छा को पूरा करे। आप सभी को जय मसीह की।